वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फिर से आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसेट रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 151 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 10-10 प्रश्नों को करते हुए 150 प्रश्न डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सीरीज यूपी पीसीएस प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम हो गया, या फिर यूपी पीसीएस के अन्य एग्ज़ाम जैसे बीईओ का एग्ज़ाम हो गया, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, सब में समान रूप से उपयोगी है। एसएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब किसी स्टेट पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले ज़रूरी सूचना है दोस्तों कि होली ऑफर के तहत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रत्येक कोर्स पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आपको इसका लाभ लेना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी कोर्सेज के बारे में, तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 151 यहाँ पर दिया है कि राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है, तो जगत का चाचा कौन है? ब्लड रिलेशन का वन लाइनर क्वेश्चन है, आप आराम से बना पाएंगे। फैमिली ट्री सजाते चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजन सचिन का भाई है, जो राजन है ये भाई है, किसका भाई है? सचिन का। आपने इतना ड्रॉ किया। आगे दिया है जो मानक है ये राजन का पिता है, तो मानक राजन का पिता है, ये बन गया। नेक्स्ट दिया हुआ है जगत प्रिया का भाई है, अभी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट दिया जो प्रिया है सचिन की पुत्री है, तो सचिन की पुत्री है प्रिया और इसका भाई कौन है? जगत। हम लोगों ने पूरी फैमिली ट्री बना ली जैसा कि प्रश्न में दिया गया। पूछा जा रहा है जगत का चाचा कौन है? जगत का पापा है सचिन और सचिन का भाई है राजन, तो यही इसका चाचा होगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको बताना है, देखिए होटल को 12 लिखा गया, तो फिल्म को कैसे लिखा जाएगा? एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी की प्लेस वैल्यू 20, ई की प्लेस वैल्यू 5 और एल की प्लेस वैल्यू 12। अब अगर आप सभी प्लेस वैल्यूज को जोड़ेंगे तो देखिए आपको जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? 15 और 8 23 होता है, 23 20 43, 5 48 और 12 60। ये जोड़ने पर 60 आ रहा है, लेकिन 60 न लिखकर 12 लिखा गया, ये 5 से भाग दिया गया। तो अब भाग देने का दो फंडा हो सकता है, या तो 5 एक कांस्टेंट नंबर से भाग दिया गया, या फिर जो लेटर से 5 इस तरीके से भाग दिया गया। तो फिल्म को लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए एफ की प्लेस वैल्यू है 6, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की 12 और एम की 13। इन सबको जोड़िएगा। देखिए 9 6 15, 15 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो आपको 28 मिलेगा, 28 और 12 40। अब 40 है, 40 में अगर आप 4 से भाग करेंगे 4 लेटर से, तो आपको 10 मिल जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित है। यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी? अब देखिए जितने भी वर्ण है ना, इनको क्या करना है? वर्णमाला के अनुसार लगाना है। तो आप आराम से काउंट कर लीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एन ओ एन, फिर ओ हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। सिर्फ वाई है जिसका पोजीशन नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 154 नंबर का प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप यहाँ पर प्रश्न को आसानी से देख पाएँ। ये लेटर जो डिजिट्स हैं, नंबर थोड़े से छोटे हैं। देखिए अब यहाँ पर 4 है, फिर 9 26 6 14 29 80 और क्वेश्चन मार्क। देखिए पैटर्न क्या है? 4 से 14 बन गया, 9 से 29 बन गया, इसी तरीके से 26 से 78 बना है, और आपको बताना है कि 6 से क्या बनेगा। देखिए 4 से 14 कैसे बना होगा? 4 में 3 का गुणा किया गया और फिर 2 जोड़ दिया गया, 4 3 12 और 2 14। 9 में 3 का गुणा किया गया, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 आएगा, प्लस 2 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। 26 में 3 का गुणा करेंगे तो 26 में 3 का गुणा करने पर 78 मिलेगा, और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। पैटर्न आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए 6 है, 6 में आप 3 का गुणा कीजिएगा 18 आएगा, प्लस 2 कर दीजिएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 155 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित आधार वाक्यों से नीचे दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है, आपको ये बताना है। यहाँ पर आधार वाक्य दिया है और नीचे इसके निष्कर्ष दिए।
आधार वाक्य में पहला है सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं सबके सब स्नातक हैं, ठीक है। कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। अब जो सुपरवाइजर उसमें से कोई भी स्नातक नहीं है। तो अब बोला जा रहा है कि सभी स्नातक वैज्ञानिक है। देखिए बोला गया है कि सभी वैज्ञानिक स्नातक है। अभी आप नहीं कह सकते कि जितने भी स्नातक हैं मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं वो साइंटिस्ट ही होंगे, पहला गलत है। सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक है। सुपरवाइजर का जब स्नातक ही नहीं है तो फिर वैज्ञानिक कहाँ से बनेंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है। अब ऐसा देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई भी स्नातक सुपरवाइजर नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझना, सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। अब जब सुपरवाइजर के पोस्ट पे जो है उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होने वाला है, तो जो स्नातक होंगे वो सुपरवाइजर की श्रेणी में नहीं जा सकते, ये आंसर बन सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। देखिए अब कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं, अब सुपरवाइजर वैज्ञानिक है कि नहीं, देखिए जब सुपरवाइजर स्नातक नहीं हो सकता है तो वैज्ञानिक भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें ज़्यादा मजबूत तर्क ये है कि कोई भी सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, इस वजह से इसको टिक करेंगे। अगर ये तर्क नहीं होता तो आप सी को टिक कर लेते। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अब प्रश्न संख्या 156 है, सर्वथा भिन्न को चुनिए। देखिए अंगूठी, चूड़ी, टायर और प्लेट, इसमें से आपको सबसे अलग बताना है। देखिए अंगूठी अगर देखेंगे तो ये एक तरीके से यहाँ पे मतलब ये ऐसे छल्ले नुमा होता है। चूड़ी की भी यही स्थिति है, टायर की भी यही स्थिति, लेकिन प्लेट ऐसा नहीं है, तो ये सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 157 दिया है, अधोलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और पेड़। इसमें देखिए आपको क्या बताना है कि इसको क्रम से लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, देश होगा, है ना, मतलब ये क्रम या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं तो डिसेंडिंग हो सकते हैं। आप एक निकालिए फिर उसके बाद पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले देश होगा, मतलब कोई भी एक देश होगा, देश में क्या होगा, जंगल होगा, तीसरा आ जाएगा, जंगल में लकड़ी रहेगी, है ना, और चौथा हो जाएगा, लकड़ी से पेड़ मिलेगा, है ना, लकड़ी से पेड़ मिलेगा मतलब पांचवा आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे क्रम थोड़ा सा उल्टा हो गया, माफ देखिए, जंगल होगा, जंगल में क्या होगा, जंगल में पेड़ होगा, पांचवा आएगा, और पेड़ में लकड़ी मिलेगी और लकड़ी से फर्नीचर बनेगा। तो ये 135 42, या तो ये उत्तर होगा या तो ये रिवर्स होगा, मतलब 2 4 5 तो 3 1। तो देखिए 135 42 यहाँ पर दिख रहा है, तो यही उत्तर बन जाएगा। कोई भी देश रहेगा, देश में जंगल होगा, फिर उस जंगल में पेड़ होंगे, पेड़ में लकड़ी मिलेगी और लकड़ी से फर्नीचर बनेगा। प्रश्न संख्या 158 दिया गया, जिसमें कथन 1 और कथन 2 सत्य है, तो निष्कर्ष के बारे में बताइए। देखिए कुछ मंत्री अध्यापक हैं जो सब मिनिस्टर, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, सब मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि टीचर हैं। आगे बोला जा रहा है ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, जितने भी टीचर्स हैं सबके सब स्कॉलर हैं, मतलब विद्वान है। कॉन्क्लूजन देखिएगा, सब मिनिस्टर और स्कॉलर। देखिए मिनिस्टर का ये दायरा जो टीचर में है वो स्कॉलर भी होगा, बिल्कुल सही है। ऑल स्कॉलर्स आर टीचर, अब जितने स्कॉलर है सब टीचर है। देखिए ये टीचर तो है ठीक है, लेकिन इन स्कॉलर का क्या कहना है नहीं पता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक फॉलो करता है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 159 पर आते हैं। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का इंट्रोडक्शन दे रहा है और महेश बता रहा है किसके पिता, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। देखिए बता क्या रहा है, कमला का परिचय दे रहा है और महेश बता रहा है जो कमला के पिता है, कमला हो गया, कमला के पिता हैं। अब बोल रहा है कि मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। बात की गहराई को समझिएगा। देखिए कमला का परिचय तो महेश क्या बता रहा है कि जो कमला के पिता है, मतलब इसके पिता है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मतलब महेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं। बात समझिएगा। देखिए ये कौन है, ये जो है ना महेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब ये कौन हो जाएगा, महेश खुद हो जाएगा। सामान्य सी बात है, क्योंकि भाई महेश का पिता होगा फिर उसका इकलौता पुत्र, तो महेश खुद हो जाएगा। महेश कमला से किस प्रकार संबंधित, तो इसका पिता हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 158 लिखा है, 160 नंबर का है कि 3 किसी एक जैसे और एक भिन्न है, सबसे अलग को चुनिएगा। देखिए 58 और 78 दिया है, फिर 57 78 दिया, 97 48 दिया, और यहाँ पे 64 82 दिया। डिजिट्स को जोड़ के चेक कीजिए। देखिए 7 5 12 8 20 और 8 28 यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 8 8 16 और 7 5 12, 16 और 12 ये भी 28 आ रहा है। नेक्स्ट इसको देखिएगा 9 7 16 और 12 ये भी 28 आ रहा है। 6 4 10 और 10 20 ये 20 आ रहा है। देखिए जो डिजिट्स का सम है ये 3 में 28 आ रहा है और लास्ट में 20 आ रहा है, तो यही सबसे अलग है, इसका उत्तर होगा डी। तो साथियों ये आज के क्लास के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस या फिर आरओ जैसे एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।
मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।